नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉलिटिकल चैनल पर। दोस्तों, आपने भारतीय राजनीति में जरूर देखा होगा कि अगर सेंटर में या केंद्र में किसी और की सरकार हो और राज्य में किसी और की सरकार हो तो हमेशा कुछ ना कुछ विषयों पे टकराव की स्थिति बनी रहती है। वैसी ही कुछ टकराव की स्थिति इस समय पंजाब की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट में बनी हुई है, क्योंकि सेंट्रल में इस समय एनडीए की सरकार है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर हम इन जो टकराव की स्थिति बनी है, आखिर क्या क्या कारण है, किस कारण से ये लोग टकराव की स्थिति में आ चुके हैं और पंजाब की सरकार पूरी तरीके से विरोध कर रही है, चाहे विपक्ष के पार्टी लोग हों, सत्ता पक्ष के लोग हैं, सब लोग मिलकर केंद्र की सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा केंद्र अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है जिससे पंजाब की सरकार का बहुत बड़े हिस्से में कुछ बदलाव आने वाला है, जिस कारण से पंजाब की सरकार इसका विरोध कर रही है। इस चीज़ को समझने से पहले हम इसका थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझें। तो अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जब 1947 का समय था, जिस समय भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया था, उस समय पंजाब का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में चला गया था। लेकिन अगर हम 1947 में पार्टीशन से पहले जाकर देखें तो पंजाब के पूरे हिस्से को, तो उसमें पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। लेकिन जैसे 1947 में पार्टीशन हो जाता है तो लाहौर पाकिस्तान के अंडर में चला जाता है। पंजाब बेचारा जो भारत के अंडर में बसता है वो पूरी तरीके से खाली हो जाता है, उसके पास ऐसी कोई राजधानी नहीं होती है। एक तरफ से उन्होंने अपनी राजधानी खो दी। अब उसके बाद क्या आता है, 1966 का दौर आता है, जिस समय चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ साथ हरियाणा और पंजाब को बहुत प्रेम पूर्वक समझाया जाता है कि आप दोनों लोग मिलकर एक संयुक्त राजधानी के लिए काम करिए। मतलब आपकी चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा, दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ होगी। यहीं से आप अपने विधानसभा का पूरा कार्य संभालेंगे। आप अपने विधानसभा से अपना बिल पास करेगा, आप अपना बिल पास करेगा, दोनों का राज्य शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। लेकिन ये व्यवस्था जो थी उसमें 1984 का जब समय आता है तो एक बदलाव किया जाता है, और बदलाव ऐसा होता है जिसमें पंजाब को खुश कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, चंडीगढ़ को चलाने के लिए कोई एक प्रशासक की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि चंडीगढ़ जब एक केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश में एक प्रशासक की जरूरत पड़ती है जिसमें सेंटर का सीधा हस्तक्षेप भी होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कर दिया कि पंजाब में जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल ही चंडीगढ़ में एक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे, जिससे जाहिर सी बात है कि पंजाब की थोड़ी ताकत बढ़ गई और उनका पूरा दबदबा हो गया। एक कानूनी रूप से ले लें चाहे राजनीतिक रूप से ले लें, एक चंडीगढ़ पे उनका एक प्रभाव हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, जनवरी 2025 का समय आता है, जिस समय केंद्र सरकार ने कुछ पदों में अदला बदली कर दी, जिससे पूरे पंजाब में ये सुबगाहट आने लग गई कि शायद चंडीगढ़ पंजाब से छिन जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे एक पद होता है प्रशासक के सलाहकार, जिसको समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नया पद लाया गया मुख्य सचिव। अब ये क्या है और किस कारण से इस बदलाव से भी पंजाब की सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई थी। तो अगर आप इसको समझेंगे तो जहाँ पे मुख्य सचिव होता है वो एक पूर्ण राज्य होता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये पूर्ण राज्य हैं। इसकी अपनी विधानसभा होती है, विधान परिषद होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। पूरा एक राज्य, छोटा सा राज्य होता है। जैसे भारत है, भारत में केंद्र सरकार होती है, पूरे भारत पे राज कर रही होती है, अपने नियम कानून बना रही होती है। लेकिन वैसे ही एक पूर्ण राज्य होता है, उसका अपना मुख्यमंत्री, विधानसभा होता है, उस राज्य के लिए वो पूरा नियम कानून बना रहे होते हैं। तो अब वहाँ पर उस राज्य में जब मुख्य सचिव होता है, वो जाहिर सी बात है, मुख्य सचिव एक सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस ऑफिसर में मानी जाती है, जो राज्य को, पूरे राज्य पे एक तरीके से राज करने का कार्य करता है। अब वहाँ पर जब सलाहकार का पद हद गया और पूर्ण, मतलब सीधी बात है कि अब इसमें मुख्य सचिव लिख दिया गया है, तो मतलब इससे ये ध्यान जाने लग गया कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंडीगढ़ को पूर्ण राज्य बनाने की प्रक्रिया बनाई जा रही है, या इनसे अलग हटके एक यूनियन टेरेटरी बना दी जा रही है जिसमें पंजाब का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ से मुद्दा बहुत बड़ा गर्माता चला गया। अब यहाँ पे कौन से कैडर के आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, तो अगर इसको समझे तो इसमें आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरी, ये कैडर होती है जिसी के आईएएस ऑफिसर को ये पद मिलता है।
अब जाहिर सी बात है जब इससे मिलेगा और नाम में बदलाव हो जाएगा, मुख्य सचिव लिख जाएगा, तो जाहिर सी बात है पावर भी बढ़ जाएगी, और नाम बदलने से इस पद का रुतबा बढ़ गया और यह सीधे तौर पर पंजाब के प्रभाव को कम करता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण से जनवरी 2025 में पंजाब की सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई थी। काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत हुई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि वापस से ये लोग भिड़ंत की स्थिति में आ गए हैं। अब आप ये देखेंगे कि क्या नाम संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है, अभी दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है, जहां पर कुछ शंका जताई जा रही है कि पंजाब के लिए कोई एक नया कानून लाने जा रहे हैं या कुछ नियम में बदलाव लाने जा रहे हैं, जिससे पंजाब की गवर्नमेंट को फिर से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे चंडीगढ़ पे दिल्ली की नज़र पड़ गई है। अब जब चंडीगढ़ पर दिल्ली की नज़र पड़ी है तो जाहिर सी बात है पंजाब को भी समस्या होगी, लेकिन हरियाणा को समस्या सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी और प्लस अदर पार्टियां मिलकर सरकार बनाई हुई हैं, और यहाँ पे है आम आदमी पार्टी की सरकार। अब यहाँ का जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव को अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से आप जाएंगे तो इसका जो संसद का शीतकालीन सत्र है उससे पहले ये देखिए फोटो जारी की गई है, जिसमें पार्लियामेंट में कौन कौन से बिल आने वाले हैं इन सब तरीकों के बारे में पूरा उसमें दिया रहता है डिटेल। उसमें बताया गया कि संविधान में एक संशोधन होने वाला है, 131वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत चंडीगढ़ को क्या करेंगे, अनुच्छेद 240 के तहत ले आएंगे। अब 240 अनुच्छेद के तहत लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे देखिए सीधा सीधा ये होता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप हो गया, आपका अंडमान निकोबार हो गया, दादर नागर हवेली होगी, लद्दाख हो गया, और इस समय देख लें तो चंडीगढ़ हो गया। यहाँ पे इनकी अपनी कोई भी विधानसभा नहीं है, यहाँ इनका अपना खुद का एक प्रशासक काम करता है। अगर चंडीगढ़ को छोड़ दें अभी तो खुद का प्रशासक कार्य करता है। अंडमान निकोबार में प्रशासक है, लद्दाख में एक प्रशासक है, पूरा जो कार्य कर रहा है वहाँ पे स्वतंत्र है। उसी खेमे में चंडीगढ़ को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो संवैधानिक बदलाव होगा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि राजनीतिक पार्टियां आखिरकार क्यों चिल्लाना शुरू कर दी। तब आप यहाँ पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है जो ये संवैधानिक बदलाव हो रहे हैं, अनुच्छेद 240 के अंडर में चंडीगढ़ को लाया जाएगा, उसमें सीधे सीधे राष्ट्रपति को डायरेक्ट शक्ति मिल जाएगी कोई भी नियम कानून बनाने के लिए। मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सीधे नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और दूसरी बात है प्रशासक की भूमिका, इसमें क्या होगा, एक स्वतंत्र प्रशासक हो जाएगा। अभी तक क्या है, पंजाब की सरकार है, पंजाब में राज्यपाल हैं, वो ही चंडीगढ़ में एज ए प्रशासक कार्य कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, एक स्वतंत्र प्रशासक जब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप जब इतना बड़ा बदलाव कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप केंद्र सरकार जब चाहेगी तब राष्ट्रपति अपना एक उपराज्यपाल वहाँ पे बैठा सकता है, एक प्रशासक जो जिसका किसी भी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं हो, डायरेक्टली केवल चंडीगढ़ के लिए कार्य करेगा। उसके बाद क्या है कि जो वर्तमान स्थिति है 1984 की, जो मैंने आपको बताया है कि जिसके अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल ही केंद्र चंडीगढ़ के अंदर एज ए प्रशासक कार्य करते हैं, वो प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव आएगा वो आएगा कि चंडीगढ़ को पंजाब से कानूनी और प्रशासनिक रूप से अलग होता हुआ करने का एक पूरी तरीके से प्रयास है। ऐसा भी निकल के आ रहा है कि अगर ये सब चेंजेस कर दिए जाएंगे, 240 के अंदर में ले आया जाएगा, एक 131वां संविधान संशोधन हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पंजाब के हाथ से चंडीगढ़ छूटता हुआ दिखेगा, जिस कारण से पंजाब की सरकार कह लें चाहे विपक्ष के लोग कह लें, सभी लोग आमने सामने आके खड़े हो गए हैं, केंद्र सरकार का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक भी हैं, इनकी पूरी प्रतिक्रिया आ गई है कि पंजाब से के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, और चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का रहेगा। उसी के साथ साथ भगवंत मान जो कि इस समय पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया है। और स्टेटमेंट क्या दिया है आप देखेंगे तो उन्होंने बोला सीधे सीधे केंद्र की एक साजिश है और घोर अन्याय बताया इसको। अगर ऐसा कुछ बदलाव हो जाता है तो सीधे सीधे पंजाब के साथ पूरा पूरा घोर अन्याय हो जाएगा और चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का अधिकार है, क्योंकि पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बनाया गया था। मतलब चंडीगढ़ आज जो बसा है, इतना डेवलप्ड दिख रहा है, वो एक ज़माने में पंजाब का ही गांव था जिसको पूरी तरीके से उजाड़ा गया, और आज वहाँ पे जो मल्टी लेवल की सिटी बनी हुई है वो पंजाब की ही देन है, इसलिए पंजाब का ही पूरा अधिकार उस पर रहेगा।
उसके साथ साथ अगर ये संशोधन होता है तो इसको रोकने के लिए, इसके खिलाफ जाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं वो सारी आवश्यक चीज़ें हम करने को तैयार हैं। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो गई। उसके बाद अगर आप विपक्ष में ले लें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपके ले लें अकाली दल, ये सभी एक साथ आ गए। अब उसमें क्या है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि अपनी राजधानी पर पंजाब के ऐतिहासिक, संवैधानिक और भावनात्मक दावे को कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं। जाहिर सी बात है, एक इमोशनल पार्ट भी है पंजाब का कि भाई चंडीगढ़ है, वहाँ के हमेशा देखिए पंजाबियों के गाने से लेके हर चीज़ में क्या होता है, चंडीगढ़ को एक बहुत बड़ा रोल दिया जाता है। अब वहाँ के एक इमोशनल फैक्टर भी हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर भी हो गया, और उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो संवैधानिक आधार पर भी होता है कि जाहिर सी बात है सेंटर के पास इतनी पावर ना आ जाए कि सेंटर पूरी तरीके से स्टेट को रूल करना शुरू कर दे। अब वहाँ पे आते हैं कि राजा वड़िंग, ये पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ, पंजाब से चंडीगढ़ को छीनने का प्रयास किया गया, तो सीधे सीधे इसके गंभीर परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। अब उसमें राजनीतिक जैसे बातें होने लगती है, उसमें बोलने लगते हैं ना पंजाब के साथ भेदभाव हो रहा है, दोगला बर्ताव करा जा रहा है, मतलब पंजाब से हर चीज़ों को छीने जा रहा, पंजाब विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा। उसी में ही एक परगट सिंह है जो कि कांग्रेस की तरफ से एक विधायक भी हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी हैं। उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि एक पैटर्न के तहत एक काम किया जा रहा है, मतलब एक पैटर्न का हिस्सा है जिसमें पंजाब की शक्तियों को कम करने के लिए उस पर धीरे धीरे प्रहार किया जा रहा है। अगर हम उन प्रहारों की बात करें तो उसमें सबसे पहले इन्होंने बात कही कि देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हाल ही में चाह रही थी कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। अब सेंट्रल बना देंगे तो जाहिर सी बात है कि पंजाब का एक नाम है, एक यूनिवर्सिटी होती है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, उसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी को जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से पंजाब में विरोध की लहर उड़ गई, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष के हो, सभी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे सेंटर को यू टर्न मारना पड़ गया। अब उसी के साथ साथ क्या नाम है, इन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि जैसे चंडीगढ़ प्रशासन है उसमें जो कैडर्स की बात करें तो पंजाब कैडर से जितने भी अधिकारी हैं उनकी संख्या को कम कर रखा जाता है। इनका मतलब सीधा सीधा आरोप यह है कि जब प्रशासनिक कैडर में पंजाब कैडर के लोग कम होंगे तो सीधा सीधा पंजाब की पकड़ भी चंडीगढ़ पे कम होती हुई दिखेगी और अपना जो फैसला करना है, जो भी हमको वहाँ पे लागू करने की वही चीज़ें हम लागू नहीं कर पाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि चंडीगढ़ प्रशासन में अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से पंजाब भी कार्य कर रहा है, हरियाणा भी काम कर रहा है, मतलब उनका इनडायरेक्टली ये कहना ये था कि हरियाणा कैडर के जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा करी जा रही है और पंजाब कैडर के लोगों की संख्या कम की जा रही है। अब आप अगर समझिए कैडर क्या होता है, तो जैसे हम कोई भी यूपीएससी का जब एग्ज़ाम देते हैं, हम आईएएस क्लियर करते हैं, तो उसमें आईएएस के पास ऑप्शन होता है कि आप किस कैडर में जाना चाहते हैं। बिहार कैडर चुनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश कैडर चुनना चाहते हैं, महाराष्ट्र चुनना चाहते हैं, गुजरात चुनना चाहते हैं, पंजाब, हरियाणा, जहाँ भी। वैसे ही जैसे आपको जॉब मिलती है तो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कैडर मिल जाता है। अब पंजाब कैडर में जो भी आईएएस ऑफिसर बनता है, अगर उसको चंडीगढ़ प्रशासन में उसकी संख्या कम की जाएगी तो जाहिर सी बात है पंजाब की भी पकड़ थोड़ी कम होती हुई दिखेगी। एक सबसे बड़ा आरोप ये लगा। दूसरा एक आरोप लगा कि देखिए जाहिर सी बात है जब हरियाणा भी अपनी विधानसभा चंडीगढ़ से चलाता है, पूरा राज्य चंडीगढ़ से चलाता है, तो हरियाणा की सरकार ने सीधे सीधे मांग रखी कि हमारे लिए एक विधानसभा बना दी जाए चंडीगढ़ के अंदर में। वही विधानसभा बनाने के लिए जब बीजेपी से पूरी तरीके से मांग रखा गया तो मांग रखने के बाद सीधी बात है पूरा विरोध शुरू हो गया कि हाँ अब वो सेंटर में डबल इंजन की सरकार है, चाहे हरियाणा ले लें चाहे आप सेंटर में ले लें, दोनों तरफ दिल्ली में बैठे लोग भी दोनों सेम पार्टी के हैं, इसलिए इनकी सुनी जाएगी और यहाँ पे विधानसभा बनाई जाएगी, जिसका पूरा विरोध हुआ, मामला ठंडा पड़ गया। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए कि यही एक पूरी विधानसभा है जहाँ पे पंजाब और हरियाणा की दोनों विधानसभाएं कार्य करती हैं। दोनों के अपने अलग अलग ब्लॉक हैं जहाँ पर पंजाब अपना कार्य करता है, अपना बिल पास करता है, अपने राज्य के लिए नए नए प्रस्ताव पारित करता है। उसी तरह ही हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार अपने लिए नए बिल पास करती है, जो भी संवैधानिक बदलाव करने होते हैं, अपने राज्य के अंदर में बदलाव करने होते हैं, उसका बिल पास करती है। वो एक बिल के अंदर ही, एक बिल्डिंग के अंदर ही ये चलता रहता है। अब ये सब मामला जब इतना तूल पकड़ता चला गया तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार तक भी बात जाएगी, तो केंद्र सरकार भी अपनी सफाई पेश करेगी। अगर हम इसमें बिल में परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक संशोधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आ गया
और जिसमें क्या है कि ये अमित शाह जी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हैं, उन्होंने सीधा सीधा ऐसा बोल दिया कि जो भी मामला है, जो भी परिवर्तन करना है संविधान में, ये एक विचाराधीन है, अभी इस पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और शीतकालीन जो सत्र चलेगा इसके अंडर में 131वां जो संविधान संशोधन होना है, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं होना है। अभी केवल इसको विचार पे रखा गया कि इसमें चंडीगढ़ के प्रशासन को किस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि चंडीगढ़ को भी नुकसान ना हो, पंजाब को भी नुकसान ना हो, हरियाणा को भी नुकसान ना हो, और एक मिलेजुली चीज़ करी जा सके। अब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्कारम।